हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं आने वाले मंथ में, आने वाले वीक में और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है और कैसे हमें आने वाले मंथ को यहाँ पे प्लान आउट करना है और आने वाले वीक में कौन से तरफ मार्केट यहाँ पे जाने वाला है, क्या मार्केट यहाँ पे बुलिश होने वाला है, क्या मार्केट यहाँ पे बेरिश होने वाला है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डीप एनालिसिस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हो क्या रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मैं एनालिसिस तो बना देता हूँ आपको, लेकिन एनालिसिस करना और उस एनालिसिस को लाइव मार्केट में फॉलो करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस बता सकता हूँ, लेकिन आप ड्यूरिंग द मार्केट कैसे उस एनालिसिस को फॉलो करते हो, कैसे उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको कितना भी मैं पैरा एनालिसिस करके दूँ, मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको यहाँ पे 100% एनालिसिस बना के देना है। लेकिन उसके बाद आपका जो काम बनता है, वो आपका काम ये बनता है कि आपको उस एनालिसिस को डिसिप्लिन के साथ आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अदरवाइज मेरे एनालिसिस के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक ही चीज़ बना सकता है, वो है आपका खुद का यहाँ पे डिसिप्लिन टू फॉलो रूल्स, डिसिप्लिन टू फॉलो जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो डिसिप्लिन के साथ आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ आप अपना यहाँ पे काम चालू कर दोगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट दिखा क्या रहा है। ठीक है, अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने कैंडल यहाँ पे कैसी क्लोज किए। सबसे पहले मार्केट ने 4-5 मंथ यहाँ पे निगेटिव दिखाया, सभी लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन एज यूजुअल आपको मैंने बताया कि मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, और वैसा ही प्राइस एक्शन मार्केट ने अभी के टाइम में यहाँ पे बनाया है। क्या किया मार्केट ने, 5 महीने लगातार यहाँ पे सेलिंग दिखाई और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 5 महीने की सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस 0.5 के लेवल के आसपास से और नीचे गिर सकता है। प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, सभी लोग आपको बताएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, सभी लोग बताएंगे आपको मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन आपको किसका सुनना है, आपको यहाँ पे सुनना है जो भी मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, अगर वो लेवल मार्केट फॉलो करता है तो वो जो आपको चार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, वो चीज़ को आपको ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो देनी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी को भी मार्केट में पता नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला है और मार्केट आगे चल के यहाँ पे कर क्या सकता है। सब लोग अपना यहाँ पे एनालिसिस बताते हैं और उसी एनालिसिस के बदौलत वो आपको बताते हैं कि मार्केट में ये कुछ होने वाला है। बस किसी का यहाँ पे एनालिसिस राइट प्रूव होता है और किसी का यहाँ पे मार्केट में एनालिसिस रॉन्ग प्रूव हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है, साइकोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन चलिए देख लेते हैं एनालिसिस बेसिस पे हमें यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो मार्केट में जो यहाँ पे आने वाले इस वाले मंथ में अभी जो बाइंग आए ना, ये बाइंग इस लेवल के आसपास यही है। मतलब क्या किया मार्केट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है। अब आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ बनती है ना, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर के साइड पे स्ट्रेच हो चुका था, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आया और अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट हमेशा यहाँ पे क्या करता है, ये जो पहला वाला रिजेक्शन आता है ना 0.5 का, उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देता है। मतलब मार्केट ने किया क्या, मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर के साइड पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, मतलब करेक्शन दिया है, और करेक्शन देने के बाद जब मार्केट फर्स्ट टाइम जब बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं ना, वो बायर्स इतने भी ज़्यादा यहाँ पे अग्रेसिवली एक्टिवेट नहीं होते और ना ही वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते। वो स्ट्रांग कब कहलाते हैं, जब मार्केट में जो यहाँ पे रिसेंट करेक्शन आया है उसके 50% के ऊपर जैसे ही मार्केट चला जाता है ना, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट अगले वाले रेजिस्टेंस को, मीन्स रिसेंट रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ऐसा मार्केट में यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में ये जो आपको 24,538 का जो लेवल नजर आ रहा है, इस लेवल तक का हमें मार्केट में वेट करना है। जैसा कि मैंने पिछले एनालिसिस में भी आपको बताया था कि ये जो आपको मैंने लाइन ड्रॉ करके दी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ऐसा होता है जब
मार्केट में करेक्शन आने के बाद जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुल बैक आता है ना, तो वो पुल बैक यहाँ पे सेलिंग वाला पुल बैक होता है। मतलब मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते। अब ये तो मैंने एनालिसिस बता दिया आपको कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते, लेकिन आपको ये कंफर्मेशन कब होगा, जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा और डायरेक्टली यहाँ पे फास्ट सेलर बुलाएगा, तब जाके हमें कंफर्मेशन होगा कि मार्केट में यहाँ पे इस लेवल से अब सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हमें यहाँ पे टूवर्ड्स 20,000 तक यहाँ पे लेके जा सकता है। अब 20,000 तक क्यों बोला मैंने, क्योंकि मार्केट ने इन लेवल को अब यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, और अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट फास्टली नीचे आएगा, और मार्केट अब इस लेवल के नीचे मतलब 21,000 टू 20,000 के लेवल तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। आने वाले मंथ में यहाँ पे ये लेवल हमें यहाँ पे आसानी से मिल सकते हैं, अगर मार्केट ने 24,538 से रिजेक्शन लिया और फास्टली मार्केट अगर यहाँ से नीचे आया। आई होप मंथली बेसिस का आपको यहाँ पे एनालिसिस समझ में आया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे देख ले कि वीकली बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाई है और कैसा प्राइस एक्शन मार्केट ने यहाँ पे बनाया। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मार्केट ने नीचे के लेवल से बहुत ही अग्रेसिवली बाइंग आई है, गैप अप ओपन हुआ, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, और इस वीक में भी मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके मार्केट में बायर्स जब आते हैं, लेकिन ऊपर के आसपास से मार्केट में सेलिंग आती है। तो हमें एक बार में सेलिंग कंफर्मेशन नहीं होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें मार्केट में एक बार और रुकना पड़ता है। आने वाले वीक में कैसी कैंडल बनती है वो हमें यहाँ पे देखना होता है। तो मार्केट ने क्या किया, अगले वीक में मींस पिछले वीक में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन यहाँ पे सेल बायर्स को यहाँ पे बुलाया। अब ऊपर के लेवल से छोटी मोटी सेलिंग तो आई है, लेकिन हमें यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन कब होगी, जब मार्केट अगले वीक में मीन्स यहाँ पे जो आने वाला वीक है, अगर इस वीक में मार्केट में कुछ भी यहाँ पे रेड कलर की कैंडल नजर आती है ना, तो मैं बिंदास मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूंगा, और मार्केट यहाँ पे अगले वीक में इस लेवल तक 22,800 तक मार्केट यहाँ पे इजीली फॉल कर सकता है। मतलब आने वाला मंथ जो है उसके पहला जो वीक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वीक रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग जोन में दिख रहा है। बस उसे हमें कंफर्मेशन करने के लिए मार्केट में यहाँ पे कल के दिन क्या होने वाला है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाएगा कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे भी कैसा यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है। देखो मार्केट में टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको बड़ा व्यू समझ में आ जाए। बड़ा व्यू समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे छोटे मोमेंटम पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और छोटे मोमेंटम अगर पकड़ना चालू कर दोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली यहाँ पे प्राइस एक्शन समझने की समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मार्केट ऊपर आता है। अब ऊपर आने के बाद मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, मैंने एक एनालिसिस बना के डाला था कि जब जब ये वाला पैटर्न बनता है मार्केट में फास्ट सेलिंग आती है। ठीक है, और अगर मार्केट को नीचे गिरना है ना, तो मार्केट यहाँ पे फास्टली नीचे आना चाहिए, मार्केट यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने उसके बाद 3 दिन यहाँ पे टाइम पास किया है। उसके अगले दिन मार्केट में बहुत ही प्यारी बाइंग आई है, लेकिन उसको हम यहाँ पे बाइंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं अग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग के साइड पे नहीं जाने वाला हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेलर्स को डराने के लिए, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेलर्स को बहकाने के लिए कि मैं यहाँ से जो सेलिंग आई है ये सेलिंग एक्टिवली सेलिंग नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आप यहाँ पे ऊपर की पोजीशन ले लो, ऐसा मेरे हिसाब से मार्केट में मुझे एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करता है, मार्केट में यहाँ पे जो अगले दिन जो सेलिंग आई है ना, इस सेलिंग को देख के मार्केट में हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग का जोन क्रिएट कर सकता है। अब उसके अगले वीक में मार्केट ने क्या किया, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे बायर्स आए ना, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही फॉलो थ्रू कैंडल बनाने की कोशिश की, मार्केट में अगेन सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके अगले दिन मींस कल के दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर क्रिएट तो किया, लेकिन जो कैंडल बनाए ना वो कैंडल बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक कंफ्यूजन भरी कैंडल बनाई है। कैसे, मार्केट में यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं ना, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। देखो ठीक है, अब आपको ये देख के क्या नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 24,000 टू
43 पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी है, मतलब लगभग 24,250 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे मतलब पोस्ट मार्केट के क्लोज होने के बाद जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, वो क्लोजिंग यहाँ पे 24,334 पे हुई है, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये जो है ना, ये मार्केट में यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट में अगर हमें यहाँ पे कंफर्म सेलिंग चाहिए ना, तो कल के दिन के लिए ध्यान से सुनना, कल के दिन के लिए मार्केट क्या करना चाहिए, मार्केट एक यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए या फिर गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और खुलते ही मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। तब जाके हमें कंफर्मेशन होगा कि ये जो प्राइस एक्शन मार्केट में बनाया हुआ था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद मार्केट अगेन सेलर एक्टिवेट हो चुके, उसके बाद वाले दिन मार्केट ने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया और उसके बाद सेलर अपनी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके, और उसको ही हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे सेलर का डोमिनेशन। मतलब मार्केट में अब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे के लेवल को टेस्ट कर सकता है और फास्टली मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे बायस व्यू। अब होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, मार्केट ऊपर के साइड भी जा सकता है। तो एज अ ट्रेडर हमें कैसे प्लान आउट करना है, कैसे कल के दिन के लिए हमें यहाँ पे प्लान आउट करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसे हमें मार्केट में कल के दिन यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है और कैसे हमें यहाँ पे इस वीक को क्लोज करना है। ठीक है, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं दे रहा है। मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर दे रहा है और एक रेंज में मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। अब आपको ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चाल है मार्केट की। मार्केट यहाँ पे 334 पे क्लोज हुआ है, मतलब इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अब मार्केट में कल के दिन हमें करना क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास इसी जोन में फ्लैट ओपनिंग देता है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे टाइम पास करेगा और सेकंड हाफ में डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आपको लाइव मार्केट में कैंडल का मोमेंटम देख के पता ही लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग होता है, मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम यहाँ पे मार्केट के खुलते ही यहाँ पे अगर मार्केट सेलिंग का मोमेंटम क्रिएट करता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं सेलिंग के साइड पे जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूंगा और वेट करने के बाद मार्केट को यहाँ पे देखूंगा कि कैसे मार्केट को मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट में यहाँ पे हर रोज एनालिसिस आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक रेंज में पूरी तरीके से फंस चुका है और मार्केट ने यहाँ पे जो पोस्ट मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो भी इसी रेंज में दे दी है। तो हमें करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, हमें मार्केट ओपनिंग का वेट करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा ऊपर आएगा या फिर खुलते ही सेलिंग आई, वो तो हम यहाँ पे मार्केट के ओपन होने के बाद पता ही लग जाएगा। तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टफुली यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से अपोजिट ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस देखना है, ड्यूरिंग द मार्केट क्या कर रहा है वो सब कुछ देखना है और उसके बाद मार्केट में हमें यहाँ पे डिसीजन क्रिएट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना है। आई होप पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।